आज सॉल्यूशन का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसको मैंने नाम रखा है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्या हो गया? वो वेंट ऑफ फैक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन लेकर वो बोल दिया कि चलो इतना एसोसिएट हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तब तो समझ में आ जाती है बात कि चलो इसमें वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। कहीं कहीं पे क्या करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, आपको एकदम रखना है कि भाई इसमें लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, देखना क्या कर रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ KCl in grams which must be added to 100 gram of water so that the depression in freezing point is 2 Kelvin। मतलब क्या हो गया कि 100 ग्राम वाटर में कितना KCl ऐड करें कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन हो जाए। यही क्वेश्चन है। फॉर्मूला आपके पास है, डेल्टा TF होता है क्या? डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के जगह पे भी चलो और हटा लेते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2/2 इंटू 1000/W1। ये फॉर्मूला आपके पास है, नॉर्मल है। लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर लगता है आपका एबनॉर्मल मोलर मासेस में। एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या होता है भाई? कहता है कि व्हेन मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग एनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम्स डिफरेंट देन नॉर्मल मोलर मासेस, इट्स कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मासेस। मतलब क्या कि जब तुम मोलर मास निकालते हो किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके, तो आपको क्या होगा? वो डिफरेंट आएगा नॉर्मल मोलर मास से। क्यों ऐसा होगा भाई? ये इसलिए होता है कि या तो आपका सॉल्यूट एसोसिएट कर रहा है या वो डिसोसिएट कर रहा है। मतलब इन केस ऑफ सॉल्ट, याद क्या रखना है? सॉल्ट क्या करेगा? या तो वो एसोसिएट करेगा या डिसोसिएट करेगा। उस केस में आपको एबनॉर्मल मोलर मासेस शो करेगा, उसमें आपको वेंट ऑफ फैक्टर लगाना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर उसमें पूछ दिया कि इतना परसेंटेज एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है, तो समझ में आ ही जाएगा कि चलो ये वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है। अब इसमें कहीं कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि KCl है आपके पास। KCl क्या है? सॉल्ट है, ये टूटता है, आपको वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा। इस क्वेश्चन में आपको वेंट ऑफ फैक्टर I लगाना पड़ेगा। देन फॉर्मूला विल कन्वर्टेड टू डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। ये I फैक्टर आपको लगाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर KCl मिल गया, NaC कोई सॉल्ट मिल गया, तो आपको KCl लगाना, ये I फैक्टर लगाना पड़ेगा। एसोसिएशन में फिर भी बोलना पड़ता है उसको। एसोसिएशन में किया वो डाइमर फॉर्म कर रहा है, ट्राइमर फॉर्म कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। डिसोसिएशन में ही पंगा है खास करके। डिसोसिएशन में वो चुप रहेगा, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो गलत हो जाएगा पक्का। इसलिए आपको ये चीज देखना पड़ेगा। चलिए, अब हम लोग क्या कर रहे थे, इसके लिए एक फॉर्मूला लगाया कि डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2/M2 इंटू 1000/W1। ये फॉर्मूला है। अब देखते सॉल्यूशन में क्या आएगा भाई। डेल्टा TF गिवन है 2 केल्विन, W2 मांग रहा है, क्यों? which must be added, मतलब what amount is added। M2 KCl के लिए M2 कितना हो जाएगा? K का हो गया कितना? K का हो जाता है 39, 35.5 अब प्लस 39 कितना हो गया? 74.5 ग्राम पर मोल। W1 कितना है आपका?
100 ग्राम वाटर है, आई कितना होगा? शॉर्टकट में बता दूं, जितना एन होगा उतना ही आई होगा। क्यों लिखना पड़ेगा आपको? फॉर KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये 100% आयनाइज होता है, 100% आयनाइज होता है। सो अल्फा इज 1, 100% आयनाइज होता है। तो फॉर डिसोसिएशन फॉर्मूला क्या था? अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये फॉर्मूला है। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आई वेंटो फैक्टर, एन जितने मोल्स में वो टूट रहा है। 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is dissociated into how many moles? Number of mole formed is n. KCl क्या होगा आपका? KCl अगर टूटता है तो K प्लस प्लस Cl माइनस, मतलब कितना है ये? 2, n कितना हो जाएगा? 2, जितने पार्ट में टूटेगा। K2SO4 रहेगा तो कितना हो जाएगा? K2 हो गया, SO4 1 हो गया, तो 3 पार्ट में टूटेगा। इस टाइप से n is 2, अल्फा इज 1, तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं लोग। आ रहा है यहां तक? अल्फा इज 1, आई माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्या हो गया? 1 into 1 is I minus 1. Therefore I equal to 2. I equal to 1 plus 1 is 2. I equal to आपका 2 आ गया। चलिए फॉर्मूला में आ जाती है क्या? डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू GF इंटू W2 बाय M2 इंटू 1000 बाय W। चलिए डेल्टा TF का 2 केल्विन, आई की वैल्यू 2 आया था, KF दिया हुआ है 1.86 केल्विन kg पर मोल, W2 मान लिया है। चलो M2 आया था 74.5 ग्राम पर मोल एंड 2000 अपॉन 100 ग्राम, इतना ये 10 आ गया। अब क्या करेंगे? इसके बदले एक जीरो ऊपर और बढ़ा दे, ये 2 जीरो से तुम्हारा एक डेसिमल गायब हो गया। अब कितना आ गया? W2 इक्वल टू 2 into 74.5 to 186, हम यही आ गया। क्या गया भाई? 2 से 2 कट गया, इसको काटते हैं तो जो भी आ जाता है आपका 745 बाय 186, 4 तो चलो कितना गया? ये 1 डेसिमल 0.005 कट करके कितना गया? ये 4 W इक्वल टू 4.005 ग्राम इज द आंसर, राइट। नॉर्मल तरीके से अगर आप निकालते तो आपका आंसर आता है कितना? 2 ग्राम के आसपास, जो गलत माना जाएगा। आपका आंसर यही राइट होगा। तो क्या ध्यान देना है कि जब भी आपका सॉल्ट हो आयनाइज हो रहा है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये डिसोसिएशन का केस तो नहीं है, इसमें वेंटो फैक्टर लगता है।